डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के रिलीज होने से पहले टॉम क्रूज के एज आयरन मैन दिखने के 100% चांसेस थे, लेकिन वो नहीं दिखा। पर मूवी के राइटर्स ने ये जरूर रिवील किया कि मूवी में आयरन मैन को दिखाने के लिए डिस्कशन हुआ था, लेकिन बाद में इस आइडिया को कैंसिल कर दिया गया। तो आखिर मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में आयरन मैन को इल्यूमिनाटी का मेंबर क्यों नहीं दिखाया, जबकि कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी को आयरन मैन ही फॉर्म करता है। आज हम इस वीडियो में ये कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे कि मार्वल आयरन मैन के लिए क्या प्लान कर रहा है और इल्यूमिनाटी टीम के साथ आयरन मैन का कोई कनेक्शन है या नहीं। अब आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि आयरन मैन हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में नहीं दिखा, क्योंकि शायद मार्वल आयरन मैन के कैरेक्टर को एमसीयू के फ्यूचर के लिए बचा रहा है। हमने वो टीम में भी देखा कि सीरीज किसी भी एपिसोड में आयरन मैन की स्टोरी को एक्सप्लोर नहीं कर रही। वो टीम में जितने भी यूनिवर्सिटीज को दिखाया गया उनमें ऑलमोस्ट सब में टोनी स्टार्क मर चुका है, लेकिन मल्टीवर्स इन्फिनाइट है तो 100% टोनी स्टार्क है किसी न किसी यूनिवर्स में जरूर जिंदा होगा, जिनमें से सबसे पहला पॉसिबल यूनिवर्स है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखा 838 है। इस यूनिवर्स की इल्यूमिनाटी को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में देखा, जहां इस ग्रुप में आयरन मैन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रॉन बोट होते हैं। अब इन बोट्स को रीड रिचर्ड या हैंक पिम जैसे हीरो ने बनाया हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि जैसा हमने मूवी में देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइटन पे ही निपटा दिया, इसलिए टोनी स्टार्क को अपना सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा। सो मोस्ट प्रोबेबली इस यूनिवर्स में टोनी स्टार्क जिंदा होगा। अब यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है कि जब इल्यूमिनाटी ने थैनोस को टाइटन पे मारा तो जितने भी स्टोन उस टाइम पे थैनोस के पास थे वो सब टोनी स्टार्क ने ले लिए, या फिर खुद इल्यूमिनाटी ने टोनी स्टार्क को दे दिए, क्योंकि प्रोफेसर एक्स और मिस्टर फैंटास्टिक ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि उनकी टीम के मेंबर किसी भी इवल साइड से करप्ट हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड से हो गया। तो इसीलिए इल्यूमिनाटी ने टोनी स्टार्क को सारे स्टोन दे दिए, लेकिन उसे अपनी टीम में शामिल नहीं किया, ताकि अगर पूरी इल्यूमिनाटी टीम किसी मिशन पे मारी जाए या करप्ट हो जाए तो टोनी स्टार्क बैकअप की तरह सब संभाल ले। और अब जब इल्यूमिनाटी के ऑलमोस्ट सारे मेंबर मारे जा चुके हैं तो टोनी स्टार्क सबके सामने आएगा। अब यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी ओपन हो जाती है, जिनमें से सबसे ज्यादा ट्रेंड पर है कि 838 का आयरन मैन इल्यूमिनाटी का बदला लेगा, जिसके लिए वो 616 यूनिवर्स पे अटैक करेगा, जहां आयरन मैन के साथ फैंटास्टिक 3, एक्स-मैन और इनह्यूमंस भी होंगे, और ये इवेंट सीक्रेट वॉर को स्टार्ट करेगा। अब पर्सनली ये मुझे सीक्रेट वॉर के लिए काफी वीक सेटअप लग रहा है, और 838 और 616 की फाइट है इतनी बड़ी और ग्रेंजर फाइट नहीं हो सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल स्कारलेट विच ने इल्यूमिनाटी के साथ जो कुछ भी किया वो उसने डार्क होल्ड से करप्ट होने की वजह से किया। तो अब स्कारलेट विच दोबारा 838 के हीरोज को नहीं मारेगी, और 838 के हीरोज भी स्कारलेट विच को मारकर क्या ही पालेंगे। यानी ओवरऑल इस प्लॉट का मोटिव है काफी वीक है, इसलिए आगे इसके एमसीयू में पॉसिबल होने के बहुत कम चांसेस है। लेकिन अगर 838 यूनिवर्स में टोनी स्टार्क जिंदा है तो 100% छोटे से टाइम के लिए ही सही, लेकिन उसको स्क्रीन पे जरूर दिखाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल एमसीयू में मेन यूनिवर्स के बाद 838 ही इकलौता ऐसा यूनिवर्स है जिसके सुपर हीरोज का एमसीयू पे कोई इम्पैक्ट है, और मार्वल डेफिनेटली इस इम्पैक्ट को अपनी फ्यूचर की मल्टीवर्सल मूवीज में यूज करेगा, जहां शायद आपको मल्टीपल मूवीज में इल्यूमिनाटी डेथ के रेफरेंस है और गॉसिप सुनने को मिले, जहां मार्वल 838 के आयरन मैन के कैरेक्टर को डेप्थ देने के लिए इसका यूज कर सकता है। यानी टोनी स्टार्क के इमोशन है इल्यूमिनाटी के मेंबर्स के साथ जोड़कर है उसके एक्शंस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करवा जा सकता है, और हमें उम्मीद है कि इस आयरन मैन को इवल ही दिखाया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये अच्छा ही हुआ कि टोनी स्टार्क हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में नहीं दिखा, क्योंकि अगर वो मूवी में होता तो वो डेफिनेटली वांडा के हाथों मारा जाता, जो कि फैंस के लिए काफी ज्यादा बुरा होता। साथ ही टोनी स्टार्क की एंड गेम के बाद दोबारा डेथ है एमसीयू की पॉपुलैरिटी पे इंपैक्ट कर सकती थी, और ये चीज हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर लेकर आती है, जो ये और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि क्यों टोनी स्टार्क है हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में नहीं दिखा। दरअसल मिस मार्वल को प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने हाल ही में ये कहा कि अपकमिंग डिज्नी प्लस सीरीज है मिस मार्वल में बहुत सारे आयरन मैन के रेफरेंस थे, जिनको खुद केविन फेरागी ने कम करवाया। अब ये आपको नॉर्मल चीज लग रही होगी, लेकिन आप यहाँ मार्वल कंपनी के मोटिव्स को समझ सकते हैं। दरअसल केविन फेरागी और उनकी टीम है एमसीयू के फेज 4 और 5 को एमसीयू के पिछले तीनों फेसेस से काफी दूर ले जाना चाहती है। यानी जिस तरह एमसीयू पहले आरडीजी के नाम पे चलता था और अक्सर मार्वल के नाम से आयरन मैन की फोटो दिमाग में आती थी, तो अब मार्वल इसी चीज को खत्म करना चाहता है। यानी आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जैसे कैरेक्टर्स के साए से बाहर आना चाहता है, और लोगों को बताना चाहता है कि एमसीयू सिर्फ आयरन मैन नहीं है। और इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि फेज 4 में मार्वल ने काफी नए एक्सपेरिमेंट किए, जिनमें हमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन और अवेंजर्स वाली फीलिंग नहीं आई, जिनमें लोकी और मून नाइट जैसी सीरीज शामिल है। इनको देखते टाइम आपको आयरन मैन और अवेंजर्स की याद नहीं आएगी। ये सीरीज आपको नए वर्ल्ड में लेकर जाती है, और यही मार्वल करना चाहता है। और
और आगे भी करेगा। तो अब ये एक काफी सॉलिड रीजन हो सकता है कि हमें आयरन मैन डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में नहीं दिखा, क्योंकि आप सोचकर ही देखो कि अगर आरडीजे का टोनी स्टार्क इल्यूमिनाटी का मेंबर होता तो मूवी में आपका फेवरेट सीन कौन सा होता? ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज वाला सीन है या फिर मोरोडो का आयरन मैन को इंट्रोड्यूस करवाने वाला सीन? आपका जवाब ही वो रीजन है जिसकी वजह से टोनी स्टार्क है हमें मूवी में नहीं दिखा। अब पर्सनली मैं आरडीजे के टोनी स्टार्क के साथ काफी कनेक्टेड था, लेकिन फिलहाल मैं नए एमसीयू के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आयरन मैन को दोबारा स्क्रीन पे नहीं देखना चाहता। मार्वल जब चाहे आयरन मैन को स्क्रीन पे ला सकता है, लेकिन वो शायद सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी। तो गाइस, ये वीडियो थी जहां हमने ये डिस्कस किया कि क्यों आयरन मैन है हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में नहीं दिखा। अगर आपके पास में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डिटेल या इन्फॉर्मेशन है तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अब अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।